छोटी क्या पहन रखा हाथ में? क्या पहन रखा हाथ में? क्या पहन रखा है? हाथ में पूछ रही हाथ मैं तो अपने पैर में बनवाऊंगी जाकर। राम राम। अभी यहाँ पर जो है ना पापा बच्चे मम्मी सब लोग बैठे हुए हैं बरामदे में और मम्मी काट रही है करेले। आज खाने में बनेंगे करेले और प्याज और कुछ जो है सब्जी रखी हुई है। दोपहर की कोफ्ते बनाए थे दोपहर खाने में। और ये जो हमारे घर में बेल लग रही है ना उस पर दिखा उस पर से ही तोड़े हैं मम्मी ने। और अभी अवनी कर रही है पढ़ाई। जी हाँ अवनी पढ़ाई कर रही है अपने आप ही मेरे बिना कहे बिना बोल रही। मेरी बेटी मैथ के सवाल सॉल्व कर रही थी तो देखकर मैं बहुत खुश हुई। मुझे अच्छा लगा कि बेटा आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। और अभी इसके ऑनलाइन क्लास चलने में 1-2 दिन और लग जाएंगे। इसके सर से बात हुई। हेलो राम राम जी, कैसे हो? बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे। घर सब बोड़े अपने घर पहुँच चुके हैं। मेरा बड़ा मन लगा भाई बोड़ों को देख के। आज भी मेरे बोड़े याद आ रहे। बोड़ों का होगा जल ख़त्म, अब होने वाली है नई शुरुआत। अब क्या है, जन्माष्टमी आएगी, रक्षाबंधन आएगा तो भाई तैयारी तो शुरू। उससे पहले आएगी कोथलियाँ सबकी। हमारी मम्मी की भी आती है और हमारी छोटी भाभी की आ चुकी है, बड़ी भाभी की भी आ गई, वीडियो में देखी मैंने। तो अब सबकी कोथली आनी शुरू हो गया। भाई फटाफट बताओ किस किसको क्या क्या मिला मुझे मुझे सब कमेंट करके बताना है ना। 50-50 कर लेंगे। जो मेरी घर में तो यही हूँ, अब आना जाना वो होता है। जो मैं ससुराल में होती तो जाती है। अब यहाँ हूँ तो मेरी आनी चाहिए, पर कौन देगा? ससुराल से तो ना आने की। यहाँ मम्मी कह रही मैं दे दूँगी तेरी कोथली। तो मेरी भी जो भी कुछ कोतलियाँ मिलेगा आप सब लोगों को दिखाऊंगी मैं। और मैं अभी तो कर बालू भाई नहा ली थी बहुत देर पहले। मैं दवाई खाई ना, दवाई पर ना फंसा हो रहा था, सो रही थी, नींद आ गई मुझे। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. मुलाम ने कट देखे तन मन सा मुँह मार ले तो फिर नहीं। सेवा तो खैर यही करेगा और कौन करेगा? कहाँ? अरे तुम इधर न करोगे वो करेगा, उसके द्वारा तो तू करेगा। और क्या ना पड़ेगी, करनी पड़ेगी। हैं हैं भाई मुच्छड़िया देख मुझे कैसे लगाया मुच्छड़िया थक जावे थक। फिर भी मंडी तो रैप नहीं सहज मंडी रहा। हमारी टुक टुक सहज मंडी रहा। हाँ बंदर योरा बंदर योरा 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 बंदर का भाई। अरे हाँ, अरे टक्कर शक्कर लग जाएगी कहीं आराम से। आए भाई टक्कर टुक्कर लग जाएगी भाई आराम से। ड्राइवर साहब आराम से। ड्राइवर नु कहते गोली हमारे चौतरे पे लग रहा है गुलाब का फूल का पेड्डा। अब इस पर फूल नहीं आ रहे, मुझे हासिल रहा, पानी चाह रहा है इसे। सर पे रख दो यहाँ टांग दिया मैंने अपना परस। मम्मी ने खाने में करेले प्याज। अभी बना रही है छोटी भाभी शाम का खाना। हमारे घर में है ना डेली का काम है, एक टाइम का खाना चूल्हे पर बनता है, शाम का तो ज़रूर बनता है। और कभी जो कढ़ी या कोफ्ते या कुछ वैसा सामान बनाना हो तो अंगीठी पे बना लेते हैं या फिर चूल्हे पर ही बनाते हैं। हमारे घर में है ना ज़्यादातर चूल्हे की रोटी पसंद करते हैं। तो यहाँ मैं अंकल जी को हंस रही थी, पोते का और पोती का बैग तैयार करके खूंटी पर टांग रहे हो। मैं कहा अच्छा।
बड़ी बड़ी टाइम से ही सारे काम हो रहे हैं। वो बच्चे पढ़ रहे थे ना, किताबें उठा के रख दी। हमारे अंकल जी को बच्चों का बहुत ज़्यादा लगाव हुआ है, बहुत प्यार करते हैं सारे ही बच्चों का, और बच्चों का मतलब बहुत ज़्यादा फिक्र भी करते हैं। अब हमें भी अंकल जी ने पाला, पोता पोतियों को भी अंकल जी पाल रहे हैं। मतलब वो हमें बहुत खिलाया, पापा ने कभी नहीं खिलाया, पापा पे नहीं खिलाए जाते थे छोटे बच्चे, तो अंकल जी ने बहुत ज़्यादा खिलाया। और अभी सब लोग है ना शाम का खाना खा रहे हैं, टाइम से ही बना लिया छोटी भाभी ने खाना, कि टाइम से बना लेती हूँ दीदी, फिर भी तो लेट हो जाएगा। और अभी कर रही है बर्तन साफ़, सीधी है और सारा काम अपना खुद से अपना सह लगी रहती है, करती रहती है। और बस 2 भगोने रह रहे थे, फिर अवनी ने कहा मामी वीडियो बना रही हूँ, बना लो कोई बात नहीं। शाम के बर्तन भी साफ़ हो गए, बस दूध का काम रह गया। दूध शाम का मम्मी देती है, और रोटी का काम जो है वो भाभी करती है, कभी मम्मी कर लेती है। हमारे घर में ये नहीं कि भाई एक ही आदमी करेगा, मम्मी भी कर लेती है। और मम्मी लगा रही है मेरा बिस्तरा, जी हाँ मेरा बिस्तरा बिछा लिया, क्योंकि कायरव जो है अभी खेल ही रहा था। मम्मी को मैंने कहा मैंने दवाई ली है, नशा सा हो रहा है, तो मम्मी ने बिस्तरा लगा दिया। अगली मॉर्निंग हो गई है और भाभी जो है बच्चों के लंच बॉक्स रख रही है बैग में। तो कुछ लोग बोलते थे कुछ नहीं करती, ये वो सारे काम कर दिया। देखो लंच बॉक्स दोनों बच्चों के बना के है ना पैक कर दिए, और एक पानी की बोतल भी भर के रखेगी, अभी बच्चों के जाने की तैयारी कर दी है। सारे काम करती है, सुबह का नाश्ता भाभी बनाती है, और फिर मम्मी बच्चों को नहलाती है, तैयार करती है, तो दोनों मिलके लग जाती है। ऐसे ही होता है, 2 जने मिलके आराम से एक खाना बना ले, एक बच्चों को तैयार कर ले। अभी मैं सो के उठ के नहाई हूँ, ब्रश वगैरह किया, फेस वॉश वगैरह, और सर में शैम्पू किया है, और अभी मैं जाऊंगी मंदिर। तो कायरव बाबू अभी सो रहे हैं, इतने कायरव सो के उठेगा इतने मैं मंदिर हो आऊँगी। और ये देखो इतने सारे बंदर हमारे यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा बंदरों ने बहुत गंदगी मचा रखी है, बहुत परेशान करके रखा हुआ है। ऊपर छत पे सारे दिन बंदर घूमते रहते हैं, हर किसी के घर में ऐसे यही हाल है। सब लोग है ना परेशान है बंदरों को लेकर, कि बंदरों ने पूरी आतंक मचा रखा। 2 पलटन हो रही है, आपस में लड़ रहे थे बहुत बंदर। अभी पता चारों तरफ से रखवाल करनी पड़ती है, कभी कुछ आ जाए, नीचे बच्चे हैं कुछ सामान वगैरह उठा के ना ले जाए, बड़ी निगाह करनी पड़ती है। तो यहाँ मम्मी भी हंस रही थी कि इतने बंदर इतना वो ज़्यादा वो कर रहे हैं। सुबह में मैंने उठ के पूजा कर दी गोपाल जी की, और मेरी मम्मी जो है मेरी मम्मी भी पूजा करती है, डेली का काम है मम्मी का, फिर मम्मी पूजा करती है। तो चलिए आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ, आप लोगों से थोड़ी सी बात करती हूँ, कुछ बातें आप लोगों से शेयर करके मेरा मन थोड़ा सा हल्का होता है। पता नहीं पापा को क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब बहुत अजीब सी चीज़ हो रही है। रात भी है ना पापा एकदम से उठ के चले, और हमने पूछा क्या हुआ पापा, कि मुझे बाहर जाना है, घर से बाहर जाना है। मैंने कहा क्या बात हुई, मुझे तेरे मामा के घर जाना है, मामा के घर जाना है। एक बार पहले मैं आई हुई थी तब भी पापा को ये दिक्कत हुई थी। पापा को बड़ा अजीब सा होता है, ये कहते हैं कि मैं ऐसा लगता है जैसे दिमाग चल गया हो, और मतलब मन करता है कि यहाँ से भाग लूँ कहीं चला जाऊँ। तो ये चीज़ें पापा के साथ घटती है, और रात भी पापा के साथ ऐसा ही हुआ। फिर जब बाहर को चलने लगे तो मैंने आवाज़ लगाई पापा जी कहाँ जा रहे हो, कि मैं तो जा रहा हूँ बस। और फिर बैठाए तो रोने लगे, बहुत रोए, और मतलब मेरा मन जो है भाग रहा है, नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ से चला जाऊँ, किसी से ना बोलूँ, ये सब चीज़ें हो रही थी। फिर उसके बाद में जो है छोटे वाला भाई मामा जी के यहाँ पे छोड़ आया पापा जी को। और पापा जी का बस ये कहते हैं कि मन में एक चीज़ आती है कि मांगे के यहाँ चला जाऊँ, मतलब मेरे जो मामा जी हैं उनके पास चला जाऊँ, उसके पास चला जाऊँ, वहीं रहो, यहाँ से भाग ले, ये बेचैनी सी हो जाती है। फिर वहाँ चले गए, और वहाँ जाके ना मामा जी के वहीं सोए रात को, और सुबह फिर उठ के आए। तो हमने पूछा पापा कैसे हो, कि अब भी ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत होती है क्या नहीं, दिमाग में डिप्रेशन है क्या, तो पता नहीं क्या दिक्कत होती है कि एक अजीब सी बेचैनी। अब भी ये कह रही कि ऐसा ही महसूस हो रहा है कि चला जाए यहाँ से, किसी के साथ बात ना कर, बोलना। पता नहीं यार, मतलब बुढ़ापे की साइड कदम बढ़ते जा रहे हैं, और मेंटली डिस्टर्ब, दिमाग में कोई दिक्कत हो रही है, क्या हो रहा है। कभी कभी होता है, रोज़ नहीं होता। पता नहीं तरह तरह की दवाई खाते हैं, सांस की, पहली काएँ की, कभी काएँ की, फेफड़े ख़त्म हो रहे हैं, और वही शुगर हो रहा है, आंखों से दिखना बंद हो गया, बहुत सारी दिक्कत मतलब पापा को हैं। ज़्यादातर पापा जी कुर्ता भी इसी वजह से काट के रखते हैं, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा पापा जी को लेकर परेशान थे। घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो ठीक हो, हर कोई दवाई खा रहा है, कोई ना कोई किसी चीज़ की दवाई खा रहा है। बस जो मतलब ठीक है, मैं राम दुबा के लिए मान लो, हमारी छोटी भाभी है बेचारी, भगवान उनको किसी भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी परेशानी उनको ना रहे, वो ठीक ही रहे। क्योंकि वो है जो बीमार हो जाता दवाई पवाई खाए, मुझे बड़ा हो रहा है, मैं खुद खा रही हूँ। मैं चाहती कोई तो ऐसा रहे कि जो दवाई ना खावे, सब एक से हो जाओ सब एक संग हो जाओ, सब दवाई खा रहे। बड़ी दिक्कत है, हर घर में यही हाल है, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें ये स्थिति ना हो, ये हाल ना हो। फिर मम्मी थोड़ी सी परेशान हो जा पापा को लेकर। फिर अंकल जी जो है
उनको आप लोगों को पता ही है फालिश मार गया था, तब से उनकी ज़ुबान थोड़ी सी कम उठती है। और वो भी मतलब सोचते रहते ना, सोच ही रहे थे। मम्मी कह रही कि एक भाई तो हो रहा बीमार, अब दूसरा भी सोच रहा है। क्या सोच रहे हो, दोनों पड़ोगे क्या बीमार, और फिर मेरी टेंशन बढ़ाओगे क्या। मम्मी का बीपी बढ़ा रहा है ज़्यादातर, पता नहीं क्या दिक्कत है यार, क्या नहीं क्या चल रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अभी फ़िलहाल मैं वीडियो को यहीं ऐड करती हूँ, मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ कुछ सोल्यूशन बताओ, ऐसा क्यों होता है, कभी कभी ऐसा महसूस क्यों करता है आदमी।